परमेश्वर ने कहा शुद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। जब तुम सिद्ध बनोगे तब तुम्हारी प्रार्थनाएं कंप्लीट होंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन नोट करेंगे, मत्ती 5 उसका 48 वचन, 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 से 17 वचन, रोमियो की पुस्तक 12 उसका 2 वचन, फिलिपियों की पुस्तक 3 उसका 12 से 16 वचन, याकूब की पुस्तक 3 उसका 1 से 3 वचन, याकूब 4 उसका 7 से 10, दानियल की पुस्तक 6 उसका 1 से 23, मत्ती 19 उसका 16 से लेकर 22 तक, लूका 1 उसका 5 से लेकर 24 तक। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? तुम शुद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। मत्ती 5 उसके 48 वचन में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम शुद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन में सिद्ध नहीं है, बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों के लिए सिद्ध नहीं है। हालेलुया। आपका जो कैरेक्टर चर्च में है, आपका बाद में भी वही कैरेक्टर दिखना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूं, सेवादार है परमेश्वर की, पर जब उनकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, वो सारे संसारिक गानों के ऊपर डांस कर रहे हैं, संसारिक चीजों से उलझे हुए हैं। अगर आप उनकी वीडियो को चेक करो, आपको भी शर्म आ जाएगी। हालेलुया। आप जैसे जहां पे हैं, परमेश्वर के सामने हैं, वैसे ही लोगों के सामने भी रहो। बाइबल क्या कहती है? जब आप परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 12 में देखेंगे, उत्पत्ति 12 के 8 में पढ़ेंगे, कहते फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतेल के पूर्व की ओर अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिमी की ओर तो बैतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है कि जो अब्राहम था वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर की महिमा करने वाला था। जब परमेश्वर की वेदी के पास जाता था, कहता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे संतान दे, मेरी जिंदगी के ऊपर बड़े बड़े काम कर। पर बाइबल क्या कहती है? जब आप 10 वचन में पढ़ेंगे, कहता उस देश में अकाल पड़ा। हालेलुया। 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 बाइबल क्या कहती है कि उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, वहां परदेशियों कर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तो कि सुंदर स्त्री है, जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे उसकी पत्नी है, इसलिए मुझको मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के सामने कैरेक्टर कैसा? पवित्र, लोगों के सामने अपवित्र। देखने में आप मसीह हो, देखने में आप सेवादार हो। जब लोगों से आपका कैरेक्टर मैं पूछूं, वो पता क्या कहेंगे? ये वही बंदा है, तुम्हारी चर्च का मेंबर है, इसकी तुम सोशल मीडिया के ऊपर आईडी देखो, अब तुम्हें पिक्चरों में डालता है, गालियां लोगों को डालता है, लोगों को बार बार टॉर्चर करता है और बार बार पाप करता है। अब बाइबल क्या कहती है?
देखने में आप धर्मी हो सकते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते धर्मी बन जाते हैं। जब आप चर्च से दूसरी साइड जाते हो, अपने रिश्तेदारों के बीच में आप संसारिक बन जाते हो, आप उसी कैरेक्टर में आ जाते हो, जिस पाप से, जिस गंदगी से निकले उसकी गंदगी में चले जाते हो। हालेलुया। अब्राहम विश्वास का पिता है, बहुत बड़ा उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। पर बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। अब जब दूसरे देश में जा रहा है, अपनी वाइफ को, अपनी बहन कर रहा है, झूठ बोल रहा है लोगों से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? कहता है सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। आप मसीह हो। जब आपके पड़ोसी से आपका कैरेक्टर पूछा जाए, आपके रिश्तेदार से कैरेक्टर पूछा जाए, तो बोलेगा ये तो दारू पीने वाला है। आप जीसस क्राइस्ट के सामने धर्मी, पर लोगों के सामने आप जीसस क्राइस्ट की बेइज्जती करवाते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने लोगों के बीच में। ये पवित्र आत्मा ने कहा जितने परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, आपके अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना है तो मसीह गीतों के ऊपर आप अपने शरीर की बनावट देखनी है कि मेरा कोई अंग दिख तो नहीं रहा। आपने देखना है कि जो चीज मैं हाथ में ले रहा हूं उसका परमेश्वर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाइबल कहती है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। अब अब्राहम क्यों नहीं ब्लेस हो रहा था? परमेश्वर के वचन को मान के चलने वाला व्यक्ति थी, उसकी प्रार्थना की। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो प्रार्थना करता था, पर उसकी जिंदगी में क्या था? उसकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें थी, झूठ बोलना, अपनी पत्नी को ही, वाइफ को ही वो बहन बता रहा है। हालेलुया। फिर जाके जब आप परमेश्वर के वचन 17 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। एक विश्वासी जब अपने कैरेक्टर को नहीं देखता, एक विश्वासी जब अपने आप को नहीं परखता कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मुझे उन कमियों को उतार के फेंक देना है, मेरे अंदर कौन सी कमियां मैंने निकाल के फेंक देनी है, तब तक परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता। हालेलुया। इतने टाइम परमेश्वर का 25 साल मानता रहा अब्राहम, पर जो ब्लेसिंग उसको चाहिए थी वो नहीं मिली। कारण क्या था? क्योंकि वो अपनी बातों में ही दोषी निकलता था, क्योंकि वो झूठ बोलता था। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है, परमेश्वर के दास कोई झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के लोगों को झूठ बोलते हैं। क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं देख रहा? वो देख रहा है। अब अब्राहम वेदी के पास जाता था, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, प्रार्थना। जब संसारिक लोगों के बीच में जाता था, कैरेक्टर क्या था? 0। आप पढ़ लो बाइबल में, जब 15 वचन में आप देखेंगे, 12 के 15 में, मैंने निकाल के फेंक देनी है, तब तक परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता। हालेलुया। इतने टाइम परमेश्वर का 25 साल मानता रहा अब्राहम, पर जो ब्लेसिंग उसको चाहिए थी वो नहीं मिली। कारण क्या था? क्योंकि वो अपनी बातों में ही दोषी निकलता था, क्योंकि वो झूठ बोलता था। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है, परमेश्वर के दास कोई झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के लोगों को झूठ बोलते हैं। क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं देख रहा? वो देख रहा है। अब अब्राहम वेदी के पास जाता था, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, प्रार्थना। जब संसारिक लोगों के बीच में जाता था, कैरेक्टर क्या था? 0। आप पढ़ लो बाइबल में,
जब 15 वचन में आप देखेंगे 12 के 15 में, और फिरौन के हाकिम ने उसको देकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और भेड़ बकरी गाय दास गधे और ऊंट जो मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? हालेलुया। परमेश्वर को मानने वाला। अब दूसरा उसको बंदा कह रहा, कहता तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तू तो परमेश्वर को मानने वाला, तेरा कैरेक्टर क्या है? तू तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाला, तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि तेरे झूठ के कारण मेरे लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ रही है। हालेलुया। आपके कैरेक्टर के कारण, आपके चरित्र के कारण आपके ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर विपत्ति आती है। परमेश्वर के लोगों को जो रियल है, लोग बातें करने से 100 बार सोचते हैं, पर जब आपके कैरेक्टर को देखते हैं वो बेझिझक लोगों को बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको अपनी गलतियां, अपनी कमियां दिखाते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर कमियां होंगी, आप अपनी कमियों को देखो और दूर करो। बाइबल कहती है जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, कहता मेरी उपस्थिति में शुद्ध होके चल, कंप्लीट होके चल, उसके बाद उसकी ब्लेसिंग 1 साल के अंदर उसके घर में आ गई। हालेलुया। जो मसीह है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव रहना है, पर परमेश्वर के कामों के लिए। आप वो चीजें नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, आप नहीं कर सकते। आपका कैरेक्टर चर्च में कुछ और है और बाहर जाके कुछ और है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, आपकी ब्लेसिंग वो आपको नहीं दे पाएगा जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन 2 तीमुथियुस 3:16-17 में लिखा, कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन शुद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या कहता है? कहता संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक के भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। रोमियो 12 उसके 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना पढ़ो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्या कहता? तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा सिस्टम सब बदल जाए। आज भी अगर तुम वही काम करते हो, अपने लोगों के बीच में आप वही बीड़ी सिगरेट जलता लगाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हो, लोगों को भी धोखा दे रहे हो। आपकी प्रार्थना सेट नहीं हो रही। हालेलुया। जिस ब्लेसिंग में परमेश्वर ने आपको लेके जाना है, वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं देगा। अब्राहम के अंदर एक छोटी सी गंदी आदत थी, झूठ बोलना। एक बार नहीं, उसने कई बार झूठ बोला। और बाइबल कहती है एक झूठ मारने की आदत से देखो परमेश्वर ने उसको पुत्र नहीं दिया। हालेलुया। एक झूठ मारने से लोग एक झूठ के बदले हजारों झूठ बोलते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाते हैं, वेदी के पास जाते हैं। जैसे अब्राहम जाता था, परमेश्वर मुझे पुत्र दे, मेरे पर दया कर। परमेश्वर कहता है अपने आप को पहले सिद्ध करो। हालेलुया। कहता जिस तरह मैं सिद्ध हूं, मैं सच्चा हूं, मैं कंप्लीट हूं, तुम भी कंप्लीट बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग इन चीजों को जानते हुए भी
फिर भी वो चीजें करते हैं। बाइबल कहती है, जब आप तो 1 शमूएल 2:12 में पढ़ेंगे, कहता एली के पुत्र तो नीचे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। जाजकों की रीति के साथ जाते कि जो कोई मनुष्य मेल पर ही चढ़ाता, तब जाजक का सेवक मांस पकाने के लिए 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिया कर और कड़ाही या हंडे या तसले के भीतर डालता, जितना मांस कांटे में लग जाता उतना जाजक अपने आप ले लेता था। ऐसा ही वो शिमोन और सारे इस्राएलियों से करते थे। हालेलुया। एली के पुत्र कौन थे? परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, लोगों को सुसमाचार प्रचार देने वाले, परमेश्वर की भेंट को चढ़ाने वाले। पर बाइबल क्या कहती है? उनके कैरेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम थी। है तो सेवादार थे, जाजक पद के थे, परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, पर उनके अंदर कमियां थी। बाइबल क्या कहती है कि वो पाप करते थे, वो बुराई करते थे, उनका कैरेक्टर लोगों के सामने जीरो हो चुका था। और बाइबल कहती है जब शमूएल के द्वारा एली को बताया गया, उसकी कमियां परमेश्वर ने शमूएल को दिखाई और बताया गया एली को, उसके पुत्रों को बताया गया, फिर भी उन्होंने उन कमियों को नहीं छोड़ा, सिद्ध नहीं बने और बाइबल कहती भरी जवानी में वो मर गए। जब भी परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है, वो आपको जीवन देने के लिए आपसे बात करता है। अगर आप उन बातों को नहीं मानोगे, आप सिद्धता के साथ नहीं चलोगे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, भरी जवानी में लोग मर जाते हैं। एली के पुत्र जाजक पद के ऊपर थे, सेवादार थे, सेवक थे वो परमेश्वर की, लोगों के सामने सेवा करते थे, पर उनके अंदर कमियां थी। उन कमियों को उन्होंने दूर नहीं किया। वो कमियां शमूएल ने उनको बताई भी, पर बाइबल कहती है उन्होंने अपनी कमियों को नहीं छोड़ा और बाइबल कहती है अपनी भरी जवानी में मर गए। तो लोग क्या कहेंगे? ये तो परमेश्वर को मानने वाले थे। पर बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, बुराई करता है वो बुराई का गुलाम है, क्योंकि बाइबल कहती है जो शैतान है आरंभ से ही पाप करता आया है। जो कोई पाप करता है वो क्या है? पाप का गुलाम है। झूठ बोलता है वो भी शैतान का गुलाम है, चोरी करता है वो भी शैतान का गुलाम है, नशे करता है वो भी शैतान का गुलाम है। कहने को आप मसीह हो, पर आपका कैरेक्टर जब लोगों से पूछा जाए, आप गंदे गानों के ऊपर डांस करते हो। अगर आप वचन को गहराई से सुन रहे हो तो सोशल मीडिया के ऊपर अपना कैरेक्टर साफ रखो, डिलीट कर दो उन चीजों को जो आपके कैरेक्टर को खराब करती हैं, छोड़ दो उन चीजों को जो परमेश्वर के सामने जब आप जाओ आप नरक के भागीदार बन जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक के भागीदार बने। परमेश्वर ने बार बार शमूएल के द्वारा एली को उसके पुत्रों को बताता रहा, पर उसके पुत्रों ने नहीं मानी, तब जाके वो मरे और नरक कुंड में गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेतावनी देता है। परमेश्वर कहता है शुद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। वो क्या है? पाप का गुलाम है। झूठ बोलता है वो भी शैतान का गुलाम है, चोरी करता है वो भी शैतान का गुलाम है, नशे करता है वो भी शैतान का गुलाम है। कहने को आप मसीह हो, पर आपका कैरेक्टर जब लोगों से पूछा जाए, आप गंदे गानों के ऊपर डांस करते हो। अगर आप वचन को गहराई से सुन रहे हो तो सोशल मीडिया के ऊपर अपना कैरेक्टर साफ रखो, डिलीट कर दो उन चीजों को जो आपके कैरेक्टर को खराब करती हैं, छोड़ दो उन चीजों को जो परमेश्वर के सामने जब आप जाओ आप नरक के भागीदार बन जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक के भागीदार बने। परमेश्वर ने बार बार शमूएल के द्वारा एली को उसके पुत्रों को बताता रहा, पर उसके पुत्रों ने नहीं मानी, तब जाके वो मरे और नरक कुंड में गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेतावनी देता है। परमेश्वर कहता है शुद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। जब तुम शुद्ध बनोगे तो परमेश्वर की भली भांति इच्छा आपके ऊपर प्रकट होगी।
जैसे सिद्ध हुआ अब्राहम, उसने सेवा के लिए अपना कदम बढ़ाया। पहले भी वो सेवा करता था, पहले भी दान पुण्य करता था, पर ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे परमेश्वर ने कहा, है मेरे बेटे अब्राहम, अगर मेरी उपस्थिति में चलना है तो सिद्ध हो जा, कंप्लीट हो जा। और बाइबल कहती है अब्राहम ने उन कमियों को छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवा की। परमेश्वर के दूत आए, उसी साल वर्ड हुआ कि अगले साल तेरे हाथों में पुत्र होगा, और वो वर्ड कंप्लीट हुआ। हालेलुया। अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं, पर उसके अंदर कमी थी झूठ बोलने की। उस छोटी सी कमी के कारण वो ब्लेस नहीं हो पा रहा था, और जैसे ही छोड़ा अगले साल ब्लेस हुआ। हालेलुया। आप जब अपनी कमियों को छोड़ देंगे, आप अपनी कमियों को निकाल देंगे, ये भविष्यवाणी है, अगले मंथ से ही आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम से। ये यहोवा कहता है। जब जब आप देखती हो कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया को चाहता है, वो दया कैसे आती है? जब इंसान अपने मन को, अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। परमेश्वर क्या कहता है? कहता इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के में हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब कैरेक्टर चंगा हो जाएगा तो परमेश्वर आपको राइट वे के ऊपर लेके जाएगा, ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिनके कैरेक्टर अच्छे हैं और ब्लेसिंग जगहों के ऊपर पहुंच जाते हैं। जिनके कैरेक्टर अच्छे नहीं है, शुद्धता के साथ नहीं जीते, तो लोग थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। मैंने आपको बोला था, ये चर्च वो चर्च नहीं है जहां पे आप सब कुछ कर सको। ये वो चर्च है, ये वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है जहां से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है। परमेश्वर दोगले लोगों से पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करता, वो अधीनगी को देखता है। आप अधीनगी में चलेंगे जब आप अपने दास की बात को मानेंगे। लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम चल रही है, पर उन्हें परमेश्वर के घर का मार्ग नहीं दिखता, हॉस्पिटल का मार्ग दिखता है। कितने दिन जब एंड ऑफ मोमेंट आ जाएगी, फिर कहेंगे हम तो परमेश्वर को मानते थे, हम परमेश्वर की महिमा करते थे। फिर क्या कहेंगे लोग? आपके कारण लोग पीछे हटते हैं। हालेलुया। अब्राहम के झूठ बोलने के कारण वहां का राजा कह रहा, कहता तू मुझे क्यों बर्बादी की ओर लेके जाना चाहता था? आप जब कैरेक्टर में सही चलेंगे, वचन में सही चलेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, और आपके चाल चलन को देख के, आपके ब्लेसिंग को देख के लोग आएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ऊंचा होंगे आपके ब्लेसिंग के कारण। हालेलुया। पर लोगों के सामने जब आप बात करते हो मैं क्रिश्चियन हूं, तो लोग कहते हैं क्रिश्चियन तो बीड़ी भी नहीं पी सकते, जर्दा भी नहीं लगा सकते, नशा नहीं कर सकते। तुम करते हो, तुम करते हो, फिर किसके नाम को बदनामी मिलती है? परमेश्वर के नाम को। जो रूप बचनी होती है वो आपके कारण पीछे चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब से मैं मसीह में आया 2011 में, जब वचन की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, मैंने परमेश्वर के कामों को पहला स्थान दिया। हालेलुया। आप सब लोग मेरे साथ ऐड होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप देख लो, फेसबुक देख लो, कभी भी परमेश्वर के सिवा कोई पोस्ट की हो, चेक करो। मैं भी आपके बीच में रह रहा हूं। आप अपने कैरेक्टर को देखो। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप एक्टिव हो रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, करो वर्शिप, वचन बताओ, लोगों को मालूम हो जाए। आपके कैरेक्टर को देख के लोग बदले, आपके कैरेक्टर को लोग देख के बिगड़े ना, सुधरे। जिस तरह बाइबल कहती है अब्राहम के कैरेक्टर के कारण राजा परेशान हो गया, कहता है तूने मुझसे झूठ क्यों बोला?
कि तेरी ये पत्नी है, बहन नहीं है। कहता अगर मैं उसके साथ कुछ गलत कर लेता, मैं तेरा और परमेश्वर का दोषी ठहराता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर की महिमा में आती हो तो अपने अंदर कमियों को चेक करो। दानियेल की पुस्तक उसके 6 वचन में आप पढ़ेंगे। कहते दारा को जो अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जाए जो पूरे राज्य में अधिक रखे। उनके ऊपर 3 अध्यक्ष जिनमें दानियेल एक था, इसे ठहराया कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, इस रीति से राजा की कुछ हानि न हो जाए। जब तक देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उन अध्यक्षों और अधिपतियों ने अधिक प्रतिष्ठा मिली। वह राजा भी सोचता था कि उनके ऊपर राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और अपने काम में कोई भूल या दोष ना निकला और कोई अपराध या दोष उस पर ना पाया। तो ये लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष पा सकेंगे, अगर दोष को ना पा सकेंगे। तब अध्यक्ष और राजपत्रियों के राजा उतावली से आए और उसने कहा, हे राजा, तू जुग-जुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नर ने आपस में संपत्ति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी मनुष्य या देवता से विनती करे वह सूअर की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा निकाल, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर। इसे जब बाप, नाती और फरीसियों की अटल व्यवस्था के कारण बदली का जा सके, तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? दानियेल प्रार्थना करने वाला था, उसका कैरेक्टर परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने सिद्ध था, राजा के सामने भी सिद्ध था, पर लोग उसके अंदर कमियां देखते थे। जब उनके अंदर कोई कमियां ना देख पाए तो उन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया कि उसके अंदर हम कमियां देख के ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हम उसे फंसाएं। हालेलुया। दानियेल क्या करता था? दिन में 3 बार परमेश्वर की महिमा करता था। अब लोगों को मालूम था कि ये प्रार्थना करने वाला है। अब उसने क्या किया? राजा को बहला फुसलाकर उस आज्ञा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करा लिए और राजा को कहा, कहता 1 मंथ तक, कहता कोई भी अपने देवता परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई भी जन, कहता सिर्फ तुझको ही दंडवत करेंगे। उन्होंने एक राजा की मूर्ति बनवा दी कि उसी के आगे झुकेंगे, उसको दंडवत करेंगे। पर बाइबल कहती है जो दानियेल था वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता था, वो राजा का ऑनर करता था, इज्जत करता था, पर वो अपने परमेश्वर को पहले स्थान के ऊपर रखता था। वो कंप्लीट था, वचन में, प्रार्थना में कंप्लीट था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, उसके कैरेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि लोग उसे दानियेल क्या करता था? दिन में 3 बार परमेश्वर की महिमा करता था। अब लोगों को मालूम था कि ये प्रार्थना करने वाला है। अब उसने क्या किया? राजा को बहला फुसलाकर उस आज्ञा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करा लिए और राजा को कहा, कहता 1 मंथ तक, कहता कोई भी अपने देवता परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई भी जन, कहता सिर्फ तुझको ही दंडवत करेंगे। उन्होंने एक राजा की मूर्ति बनवा दी कि उसी के आगे झुकेंगे, उसको दंडवत करेंगे। पर बाइबल कहती है जो दानियेल था वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता था, वो राजा का ऑनर करता था, इज्जत करता था, पर वो अपने परमेश्वर को पहले स्थान के ऊपर रखता था। वो कंप्लीट था, वचन में, प्रार्थना में कंप्लीट था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, उसके कैरेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि लोग उसे कह सके कि ये कैरेक्टर में गलत है। अब ऐसी आज्ञा निकाल दी उसको फंसाने के लिए कि राजा को ही दंडवत किया जाए 1 मंथ तक। फिर भी दानियेल क्या करता था?
जब दानियल को जब मालूम हुआ कहता उस पर हस्ताक्षर किया गया, तब अपने घर में गया और उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे तब भी कर रहा था। तब उस पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया। हालेलुया। दानियल क्या करता था? वो प्रार्थना करने वाला था। जब दानियल को मालूम हो गया कि एक पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिए गए कि जो कोई राजा की आज्ञाओं को नहीं मानेगा उसको शेरों के मांद में फेंक दिया जाएगा, शेरों से खा जाएंगे, मार डालेंगे। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, विनती करता रहा। और वे जब उन लोगों ने देखा, वो राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय से कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए? 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा और सिंगों की माद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार जब बात सिद्ध है। तब उसने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर ध्यान दिया। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। ये बातें सुनकर राजा उदास हो गया, उसको चैन नहीं आया, क्योंकि उसने जो पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करे थे उसमें लिखा था कि अगर राजा को छोड़कर कोई भी अपने देवता या परमेश्वर से विनती करेगा वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। राजा भी चिंतित होने लगा। क्यों? क्योंकि उस राजा ने कभी भी उसके कैरेक्टर के अंदर कोई निष्कलंक नहीं देखा था। उस दानियल का कैरेक्टर साफ था। राजा भी देखो पूरा डर गया, पर जब सारे सिस्टम के अनुसार राजा ने आज्ञा दी, दानियल लाकर सिंगों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी। दानियल के विषय में कुछ पगले ना पाए। तो राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी, उसे नींद न आई। भोर को पोर फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता तुझे सिंगों से बचा पाया? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो चुप चुप जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को बंद कर रखा है कि वो मेरी कुछ हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं तेरे सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, मैं तेरे सुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। फिर राजा जाके आनंदित होने लगा, कारण कि उसके कैरेक्टर के अंदर कोई पाप नहीं था। वो कैरेक्टर का साफ था, वो सिद्ध मनुष्य था। और बाइबल कहती है जो सिद्ध होगा परमेश्वर उसको बचाएगा, जो कंप्लीट होगा परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, वो बीमारियों से रक्षा करेगा और रोगों से रक्षा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके कैरेक्टर के अंदर परमेश्वर देख लेता है झूठ है, पाप है, फिर वो आपको नहीं बचाता। जिनके कैरेक्टर शुद्ध है परमेश्वर उनको मौत के मुंह से भी बचा लेता है। हालेलुया। आप अपना कैरेक्टर परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने साफ रखे, कंप्लीट रखे, परमेश्वर को भावता हुआ रखे, तो परमेश्वर कहता हर एक अच्छी वस्तु तेरे पास होगी यीशु मसीह के नाम से। वो तुझे बचाएगा, वो तुझे महामारियों से, बीमारियों से, अंधकार से, दुष्ट आत्मा से बचाएगा, शैतानी लोगों से, प्लान से बचाएगा। आज कौन लोग बचते हैं शैतान के प्लान से? जिनके मन शुद्ध है,
जिनका कैरेक्टर शुद्ध है, जो शुद्धता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप गड़बड़ी में है तो आपके विरुद्ध जो प्लान बनाया जाएगा वो पास हो जाएगा। अगर आपका कैरेक्टर साफ है, आप शुद्धता के साथ चल रहे हैं, आप कंप्लीट हैं, जितने भी प्लान लोग बनाएंगे, शैतान बनाएगा, वो सारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो सारे प्लान नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से। बाइबल कहती है जो लोगों ने प्लान बनाया, फिर राजा ने उन्हीं को ही सिंगों की माद में फेंक दिया। जैसे फेंका, शेरों ने उनको फाड़ दिया और मार दिया। हालेलुया। आपका मेरा परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखता है। जब आप शुद्धता के साथ चलते हैं, कंप्लीट होते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम से। वो आपके कैरेक्टर को देखता है। आप चर्च में हैं, आपका कैरेक्टर जैसा चर्च में है वैसा ही बाहर हो, संसार में हो। यानी कि चर्च में कुछ कैरेक्टर आपका और दिखता है, बाहर जाके कुछ और दिखता है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और दिखता है, लोगों से जब सुने कुछ और दिखता है। इसलिए एक ही कैरेक्टर रखो, पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। जब आप पवित्रताई में रहेंगे, आप कैरेक्टर में अच्छे रहेंगे, कोई भली वस्तु आपसे कोई छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी ब्लेसिंग, आपका पद, आपकी ऊंचाई कोई छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप चर्च में जो कैरेक्टर दिखाते हो, ईमानदारी का, पवित्रताई का, वही कैरेक्टर आप बाहर भी दिखाओ, लोगों के सामने भी दिखाओ, तब जाके परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन याकूब की पुस्तक उसके 3 उसके 1 से लेकर मैं पढ़ूंगा। कहता हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बार बार चूक जाते हैं। कहता जो कोई वचन में नहीं चूकता तो शुद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज जब भी बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलते तो भी एक छोटी सी पतवार के लिए माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य है। कहता है जो सारी देह पर लगाम लगा सकता है, जो अपने शरीर को वश में करता है, कंट्रोल में, गालियां बोलने वाला नहीं। किसी ने आपको कुछ बोला, आगे से गालियां निकालो। कहता हर एक बोलने में भी पवित्र रहो, देखने में भी पवित्र रहो, ताकि परमेश्वर की भली भांति शुद्ध इच्छा आपकी जिंदगी के ऊपर कंप्लीट हो। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 4 उसके साथ में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहता परमेश्वर के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। कहता हे पापियों, अपने हाथ